तो अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, यानी कि हमको तो पहले पूर्ण घन निकालना है, कौन है कौन नहीं है उसको हमको पता करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आइए इस पे कॉपी के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा, जैसे कि 8 है। ठीक है, 8 को पहले हम एलसीएम में तोड़े तो 4 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। ठीक है, तो पूर्ण घन किसको कहते हैं? जैसे कि 3 के जोड़ा में जो संख्या आ गया उसको पूर्ण घन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 है। ठीक है, ये तो कट गया तो ये पूर्ण घन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब 27 के तोड़े तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकाई 3। ठीक है, तो ये भी 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पे ये भी पूर्ण घन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप 24 को तोड़ेंगे तो 24 के देखिए यहाँ पे 2 से तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इतना संख्या तो हमको मिल रहा है कि ये पूर्ण घन है, लेकिन ये 3 जो है 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 24 जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये 24 जो है पूर्ण घन नहीं है, लेकिन ये 27 ये 8 जो है पूर्ण घन है। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है 400। ठीक है, तो 400 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको तोड़ेंगे 400 को यहाँ पे एलसीएम मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 25 के बाद अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा 25, तो यहाँ पे किस से लगाएंगे तो 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 गो 2 है तो 4 गो लिख दिए, उसके गुना 5 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण घन मतलब 3 गो के जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो के लगाएंगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच गया, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण घन, यानी कि हम लिख देंगे 2, 5 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 और 5 3 के समूह में नहीं, ये तो है 3 के समूह, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 के समूह में नहीं है, अतः 400 पूर्ण घन नहीं है। 400 क्या हुआ, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 342, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 342। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 171 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से नहीं लगाएगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से जब लगाएंगे तो 51 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 नहीं 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 17 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जोड़ा में है नहीं, न 2 है न 3 है न 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 3, 17 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है, अगला आपको कितना है तो 68,600। आप लोग देख लीजिएगा किताब में, यहाँ पे हमारे पास किताब में है। ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं 68,600। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 34,300 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 17,150 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 8,575 आ जाएगा। उसके बाद
अब यहाँ पे 8575 में 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 1715। उसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 343 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 से नहीं लगेगा इसमें तो 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देंगे जैसे जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 गो है। ठीक है, ये 2 भी 3 है, लेकिन ये 5 क्या गो है, 2 गो है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो ये वही बात यहाँ पे लिख देंगे, 5 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में आपको है 2744। 2744, तो इसको आप तोड़िए तो यहाँ पे 2 से 1372 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 686 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 343 हो जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 49 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लिख देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए 7 भी 3 गो है और यहाँ भी 2 भी 3 में है। ठीक है, तो ये जो है समूह में है, 2,7 3 के समूह में है, अतः 2744 पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पूर्ण घन है। उसके बाद आपको देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 800 है। ठीक है, तो 800 के फिर तोड़िए यहाँ से, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से लगाइएगा तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा 50। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से नहीं रहेगा तो 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 गो 2 है। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गो हो गया, गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए 3 के समूह में ये है, लेकिन यहाँ पे 2 गो एक्स्ट्रा हो रहा है और 5 भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो ये समूह में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2,5 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है 46,656। 46,656 है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 23,328 हो जाएगा। 28 दूना 56 होता है। उसके बाद फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11,664 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 5,832 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2,916 हो जाएगा। अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना, तो 1,458 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आप इसमें जो है 2 से लगाएंगे तो 729 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा इसमें, तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से जब लगाएंगे
तो 243 हो जाएगा। तो 243, उसके बाद फिर 3 से 81, अब फिर देखिए यहाँ पे 3 से 27, 3 से 9, 9 तिया 27, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लिख लेते हैं। पहले 3 गो के जोड़ा पहले लगाते हैं। 3 है, उसके बाद फिर ये देखिए ये 3 गो है, तो ये तो पेयर में है। उसके बाद इसको देखते हैं तो 3 गो है और ये भी 3 गो है, मतलब ये जोड़ा में है, 3 गो के संख्या में। ठीक है, तो समूह में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह समूह में है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है यहाँ पे आपको 7वां नंबर है 40 83 75। 40 83 75, तो इसको आप तोड़िए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से नहीं लगाएगा कि ये लास्ट में क्या है 5 है, तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। 3 से जब लगाएंगे तो आपको आ जाएगा 13 6 125। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 45 375। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो 15 125, 15 125। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 30 25 हो जाएगा। उसका 30 25 में फिर 5 से लगाएंगे तो 605 हो जाएगा। 605 में फिर इसमें क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 से लगाएंगे तो 11 से आ जाएगा आपको 11, और फिर 11 से लगाएंगे तो ये एक मर्ते में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के संख्या क्या गो है, 3 गो, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11। अब यहाँ पे देखिए 3 तो 3 गो के संख्या में है, 5 भी 3 के संख्या में है, लेकिन 11 क्या है, 2 ही गो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 3 के समूह में नहीं है। 11 क्या है, 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एगो बच गया 8वां नंबर, इसको आप बना लेते हैं। यहाँ पे 8वां में है 9000, तो 9000 में 2 से लगाएंगे तो 4500, 4500 में फिर 2 से लगाएंगे तो 2250, 2250 में फिर 2 से लगाएंगे 1125, 1125 में फिर यहाँ पे 5 आ गया लास्ट में, तो क्या करेंगे 2 से नहीं लगाया 3 से लगाएंगे तो 375, 375 में फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 125, 125 में फिर यहाँ पे क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 25 25 125, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम एक बार और लगाएंगे 5 से तो ये कट जाएगा। देखिए 3 गो 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2, उसके बाद 1 2, 2 गो 3 है, 1 2 गुना 3 गो 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 तो है 3 के जोड़ा में, अब 2 भी है, लेकिन ये क्या है 3 है नहीं है, तो ये क्या करेंगे 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 1, 2, 3, 1 2 3, और उसके बाद कौन कौन नहीं है, तो 5 नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग पूर्ण घन है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 के बाद उसके बाद लिखेंगे 7, क्या कि ये 6 भी क्या है पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 के बाद लिखेंगे
ये नहीं है। 8, ये जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, पूरा बेसिक से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।